नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। आज राजस्थान के हनुमानगढ़ में सेना का MiG-21 विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान का पायलट निकलने में कामयाब रहा, लेकिन इस विमान का मलबा एक घर पर गिरा और इस मलबे के गिरने से इस हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई है। राजस्थान सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। हादसे की वजहों का पता लगाने के लिए वायुसेना ने जांच टीम भी गठित की है, लेकिन हादसे की वजह क्या यही नहीं है कि ये ट्रेनिंग सेशन MiG-21 में हो रहा था? ये सच है कि एक दौर में MiG-21 ने भारत को और भारतीय वायुसेना को बड़ी ताकत दी। एक दौर में दुनिया इन विमानों का लोहा मानती थी और इनका इस्तेमाल भी होता था। 1959 में पहली बार MiG-19 वजूद में आए। रूसी मूल के हैं ये सुपरसोनिक जेट, और पहला MiG-21 1963 में भारतीय सेना का हिस्सा बना। तब से अब तक लगभग 800 MiG-21 भारत खरीद चुका है। अपने समय में ये सबसे तेज उड़ान भरने वाले सुपरसोनिक विमान थे। दुनिया के 60 देश एक दौर में इसका इस्तेमाल करते थे। भारतीय वायुसेना में भी इन विमानों की बड़ी हैसियत रही। 1971 के युद्ध से लेकर करगिल और बालाकोट तक अलग अलग कार्रवाइयों में इन्होंने हिस्सा लिया। अब भी 50 MiG विमान भारतीय वायुसेना की सेवा में हैं। हालांकि इन्हें धीरे धीरे अगले 2 साल में फेज आउट करने की तैयारी है। लेकिन जैसे हर शय की उम्र होती है, इंसानों की तरह सामान भी पुराने तो पड़ते ही हैं। पिछले 60 सालों में MiG क्रैश में 200 पायलट और 60 सिविलियन ने अपनी जान गंवाई है। करीब 64 साल पुराने पड़ चुके ये विमान अब पहले की तरह नहीं रहे। उनकी वजह से इतने सारे हादसे हो रहे हैं कि उन्हें फ्लाइंग कॉफिन या विडो मेकर कहा जाने लगा है। कई देशों की वायुसेनाओं ने इनके विकल्प खोजे हैं। भारत का अनुभव भी हाल के दिनों में MiG-21 के साथ अच्छा नहीं रहा है। इस ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि हाल के ही कुछ सालों में कितनी दुर्घटना हुई है MiG से। अब तक करीब 400 MiG-21 हादसे के शिकार हुए हैं। इनमें करीब 160 पायलटों की जान गई है। जो आंकड़े हैं, बीते 16 महीने में 7 बार MiG-21 हादसे के शिकार हुए। 16 महीने में 7 बार। 28 जुलाई 2022 को बाड़मेर में ही, राजस्थान के बाड़मेर में एक विमान हादसे का शिकार हुआ। इसमें 2 पायलट मारे गए। 24 दिसंबर 2021 को राजस्थान के जैसलमेर में MiG क्रैश में विंग कमांडर हर्षित सिन्हा शहीद हुए। 25 अगस्त 2021 को बाड़मेर में MiG-21 गिरा। 20 मई 2021 को सूरतगढ़ से उड़ा MiG-21 पंजाब के मोगा में हादसे का शिकार हुआ, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी मारे गए। 17 मार्च 2021 को ग्वालियर से उड़ा MiG-21 गिरा, जिसमें ग्रुप कैप्टन आशीष गुप्ता की मौत हुई। 8 मार्च 2019 को बीकानेर में MiG-21 का हादसा हुआ। 12 फरवरी 2019 को पोखरण में MiG-21 गिरा। इन विमानों का जो हादसा, जो लगातार ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, वो बहुत चिंतित करते हैं। 2012 में रक्षा मंत्री AK एंटनी ने संसद में जानकारी दी थी कि रूस से खरीदे गए 872 MiG एयरक्राफ्ट में से आधे क्रैश हुए हैं, दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। इसलिए सच की पड़ताल में आज हमारा ये सवाल है कि एक और MiG-21 हादसे का शिकार हुआ। क्या भारतीय वायुसेना को MiG-21 का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए? आपके पास हर रोज की तरह 3 विकल्प हैं। आपकी राय इस पर क्या है? हाँ, नहीं या कह नहीं सकते, ये देखेंगे सच का मीटर में ब्रेक के बाद। लेकिन इस समय हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। हम आपको मिलवा दें। अभिजीत भट्टाचार्य हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और इसके अलावा विश्वजीत कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रुप कैप्टन विश्वजीत कुमार और अभिजीत भट्टाचार्य। अभिजीत भट्टाचार्य, MiG-21 को जो एक निकनेम दे दिया गया विडो मेकर या फ्लाइंग कॉफिन, आप इससे कितने सहमत हैं? क्या ये MiG-21 अब बहुत ज्यादा पुराने पड़ चुके हैं और इनका फेज आउट करना या इस्तेमाल बंद होना चाहिए? आप हमें सुन सकते हैं? नगमा जी, आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी जी बोलिए। हाँ, आप ठीक बोल रहे हैं, फिर भी आप ठीक नहीं बोल रहे हैं। इसको फ्लाइंग कॉफिंग मैं बोलने के लिए तैयार नहीं हूं, इसलिए क्योंकि हमारे पास जो है, अगर आप आंकड़े देखिएगा, मैं अभी 6 किताब लेके बैठा हुआ हूं
1990 से 2022 तक का जेन्स ऑल द वर्ल्ड्स एयरक्राफ्ट और मिलिट्री बैलेंस, और इसमें साफ जाहिर है आप जो कह रहे हैं कि इनको मिग को हटाना चाहिए या नहीं, मिग ऑलरेडी हट चुकी है। आज की तारीख में मिलिट्री बैलेंस 2022 ये इसका कहना यह है कि हिंदुस्तान के पास आज 31 फाइटर स्क्वाड्रन है, 31 और जहां भी होना चाहिए 42 जी 42, मतलब 11 फाइटर स्क्वाड्रन आपके पास, हमारे पास कम है। और इनके पास अभी मिग 21 का 6 स्क्वाड्रन है, मिग 21 बेस, एक स्क्वाड्रन में 18 हवाई जहाज रहता है नॉर्मली, तो 6 × 18 कर लीजिए, तो हमारे पास कितने हैं? 108। हाँ। उसमें जो क्रैश किया है बहुत दुख की बात है, लेकिन ये क्रैश क्यों हुआ है इसका इन्वेस्टिगेशन का इंतजार रिपोर्ट हमको करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास वापस आऊंगी। ग्रुप कैप्टन विश्वजीत कुमार भी हमारे साथ हैं, रक्षा विश्लेषक। जैसा अभिजीत भट्टाचार्य ने बताया कि हमारे पास कम से कम 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए और उसमें कमी है। जो फेज आउट हो रहे हैं मिग 21 के स्क्वाड्रन्स भी, उनका पहले तो ये प्लान था कि 2022 के खत्म होते होते ही मिग 21 के स्क्वाड्रन जो है वो फेज आउट हो जाएंगे, लेकिन अभी ये 2025 तक पहुंच चुका है और प्लान है कि इन्हें रिटायर किया जाए, मिग 29 मिग 21 दोनों की फ्लीट को। लेकिन इसमें जो देर हो रही है उसकी आप क्या वजह मानते हैं? ये काफी पुराने हो चुके हैं, जाहिर की बात है कि इनको अपग्रेड करने की जरूरत है और कई तरह की डील्स भी हुई हैं नए प्रोक्योर करने के लिए। ग्रुप कैप्टन विश्वजीत कुमार। गुड इवनिंग मेघमा जी। जैसा आपने कहा कि जरूरत है अपग्रेड करने की, और जैसे अभिजीत भट्टाचार्य जी ने भी कहा कि जो कमी है स्क्वाड्रन्स की उसको पूरा करने की, बट हमें ये समझने की आवश्यकता है कि ये रातों रात नहीं हो सकता, ये एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को हमें कंप्लीट करने की जरूरत है। ऑफ कोर्स ये बहुत दुख की बात है कि बहुत सारे क्रैशेस हुए हैं, लेकिन जैसा कि हमारे कुलीग ने बोला कि इसको फ्लाइंग कॉफिन कहना ठीक नहीं होगा। एक्सीडेंट्स होते हैं एविएशन वर्ल्ड में, वर्ल्ड ओवर एक्सेप्टेड है, लेकिन ये सच है कि मिग 21 में एक्सीडेंट के रेट्स और एयरक्राफ्ट की बनस्पत तो क्या ये आप मानेंगे कि इसमें जो एक्सीडेंट रेट है वो ज्यादा है? क्योंकि जो आंकड़े दिखते हैं उसके हिसाब से तो यही दिख रहा है कि ज्यादातर जो क्रैशेस हुए, राजस्थान में ही देख लें कितना, उसमें मिग 21 के क्रैश कई हैं। यस मैम, आप सही कह रही हैं, और हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, जैसा आपने शुरू में बोला कि ये 60s की टेक्नोलॉजी है और एयरक्राफ्ट पुराने हो चुके हैं। ऑफकोर्स इसमें टाइम टू टाइम एयरफोर्स ने पूरी कोशिश की है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करने की, जैसे एवियोनिक्स के अपग्रेड होकर के मिग 21 की जो सीरीज थी आज के डेट में मोस्ट अपग्रेडेड बाइसन है। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि एयरक्राफ्ट का एक लाइफ होता है और ये एयरक्राफ्ट अपने लाइफ की सीमा को पार कर आगे बढ़ चुके हैं, तो इसलिए हमें एक रिप्लेसमेंट की जरूरत है। और भारत सरकार जैसे कुछ साल पहले हमने MMRCA के तहत 2 स्क्वाड रफाल की ली, लेकिन जो हमारी कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए हम HAL से एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, लेकिन उसकी प्रोडक्शन उतनी नहीं है Mark 1 Mark 2 की, जिससे कि हमारी कमी को पूरी की जा सके, उसमें समय लगेगा। सो एज एन इमरजेंसी मेजर जो हमने रफाल ली है, हमको उसी को अब करते हुए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वो ऑफर पे है। जी, आपने सही कहा कि आपने सही कहा कि HAL के साथ भी डील हुई है तेजस एयरक्राफ्ट के लिए। इंडियन एयरफोर्स जो है वो 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट भी प्रोक्योर कर रहा है। अभिजीत भट्टाचार्य, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, इसकी सेफ्टी पे कि क्या तेजस बहुत सुरक्षित है? सुनिए, एक बात सुनिए। नहीं, तेजस के बारे में मैं आज बात नहीं करूं, तेजस अलग जगह में है, वो बहुत अच्छा है। आज मैं मिग 21 की बात आ रहा हूं। आपने कहा रेट ऑफ एक्सीडेंट ज्यादा है। जी हाँ, रेट ऑफ एक्सीडेंट मापा जाता है 1 लाख फ्लाइंग आवर्स में। आपके पास एक जमाने में 50% एयरक्राफ्ट मिग 21 था, तो नेचुरली मिग 21 ज्यादा उड़ रही थी, और अभी आपके पास मिग 21 सिर्फ 6 स्क्वाड्रन है। तो आपको देखना पड़ेगा, अगर 10 में से 5 हवाई जहाज मिग 21 है तो वही ज्यादा उड़ रहा है, और जो ज्यादा उड़ेगा उसी का तो एक्सीडेंट होने का संभव है ना। सही कह रहे हैं आप। जो हवाई जहाज उड़ नहीं रहा है वो एक्सीडेंट कैसे होगा?
तो ये ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। और आपको बता दूं, एक एक्सीडेंट के बाद हमारे एयर चीफ ने 2-3 एयर चीफ खुद फ्लाई किए हुए हैं मोराल बढ़ाने के लिए। नहीं, हम करेंगे, जो है उसी से लड़ेंगे। जब तक नहीं आता हमको इसी से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, जब तक नहीं आता काम चढ़ाना पड़ेगा, लेकिन आप ये मानते हैं कि ये पुराने पड़ गए हैं और अपग्रेडेशन की जरूरत है। अभिजीत भट्टाचार्य। जी हाँ, जी हाँ, ठीक है। अपग्रेडेशन नहीं, रिप्लेसमेंट की जरूरत है। ठीक है, रिप्लेसमेंट की जरूरत। ग्रुप कैप्टन विश्वजीत कुमार जी। नगमा जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज, ऑप्टिमम यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये मशीन सब बहुत ओल्ड हो चुके हैं। इनके रिप्लेसमेंट की सख्त जरूरत है। सरकार उस पर पूरी कोशिश भी कर रही है, लेकिन उस कोशिश को हमें रिजल्ट में लाना पड़ेगा कि जो हमारी कमियां हैं, जैसे एयरक्राफ्ट की, स्क्वाड्रन्स की अभी, और साथ साथ जो पायलट्स की लाइफ हम पर फेज आउट के जो डेडलाइन थी उससे भी हम आगे बढ़ चुके हैं। तो क्या ये जो रिप्लेसमेंट की प्रक्रिया है विश्वजीत जी, वो थोड़ी धीरे हो गई है, धीमी पड़ गई है, और उसको पहले होना चाहिए था? मैं इस बात से काफी हद तक सहमत हूं कि एचएएल को जिस रफ्तार में एयरक्राफ्ट देने की जरूरत थी, वो एचएएल उस रफ्तार में नहीं दे पा रहा है, उसमें समय लग रहा है। उन्होंने अपने कैपेसिटी को अपग्रेड किया हुआ है, प्रोडक्शन को, फिर भी जो हमारी शॉर्टफॉल है उसको पूरा नहीं कर पा रहे, उसमें कुछ साल लगेंगे। इसीलिए अब मेरी गुजारिश सरकार से यही रहेगी कि जो हमने एज एन इमरजेंसी परचेज रफाल 2 स्क्वाड्रन लिया, कम से कम उसी को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट परचेज एटलीस्ट अनदर 4 स्क्वाड्रन्स हमें लेने की सख्त जरूरत है, जिससे न ओनली सिर्फ हम अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को मेंटेन कर सकें, जैसे हालात है नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे आप देख रही हैं, तो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को भी मेंटेन करें, साथ साथ जो हमारे पायलट्स की कीमती लाइफ है, जो प्रीशियस लाइफ है, उसको भी हमसे बचा सकें, जिससे कि उनका रिप्लेसमेंट बिल्कुल सालों लगते हैं। रिप्लेसमेंट में तेजी की जरूरत है। अभिजीत भट्टाचार्य, आखिरी सवाल आपसे, क्या भारतीय वायुसेना को MiG-21 का इस्तेमाल कम करना चाहिए या बंद करना चाहिए? नहीं मैडम, देखिए अभी हमारे पास 31 स्क्वाड्रन हैं। MiG-21 हमारे पास 6 MiG-21 बाइसन है। बाइसन ऑलरेडी अपग्रेडेड MiG-21 है। MiG-21 का करीब 6-7 वेरिएशन था, MiG-21F, MiG-21FL, MiG-21M। तो बाइसन जो है, अभी जो भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, आप लाचार हैं। जब तक नहीं आता है, इसी को आपको केयरफुली हैंडल करके चलाना पड़ेगा, और जब नया आएगा, जो नया हवाई जहाज, तो आप रिप्लेसमेंट करिए। बिल्कुल ठीक है, आपने ये बात कहा कि जरूरत है कि रिप्लेसमेंट हो, लेकिन जब तक, जी बिल्कुल आपकी बात में समझ गई, जब तक लाचारी है, क्योंकि रिप्लेसमेंट्स नहीं आए हैं, तो आपको इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा आपके पास मिग विमान ही हैं। धन्यवाद आप दोनों का। जी, ज्यादा करे कम करे तो ये ठीक है, धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमने ये सवाल जो पूछा था कि एक और MiG-21 हादसे का शिकार हुआ, क्या भारतीय वायुसेना को MiG-21 का इस्तेमाल बंद करना चाहिए? आपने सुना हमारी एक्सपर्ट्स की राय, आप इस पर क्या मानते हैं? एक ब्रेक के बाद देखेंगे सच का मीट। सच की पड़ताल में आज हमने पूछा था, एक और MiG-21 हादसे का शिकार हुआ, क्या भारतीय वायुसेना को MiG-21 का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए? हमारे पास करीब 9000 लोगों की राय आई है, जिनमें से 87% की राय है हाँ, यानी ये बंद होना चाहिए, और 9% इसके खिलाफ हैं। 4% की इस पर कोई राय नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, जैसे हमारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे थे, कि ये पुराने ज़रूर पड़े हैं, सुरक्षित अच्छे विमान हैं, लेकिन अब इनकी पुराने हो गए हैं, तो इनकी रिप्लेसमेंट की जो ज़रूरत है वो है, और रिप्लेसमेंट की प्रक्रिया में तेज़ी आनी चाहिए। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।